पीएम मोदी आज मुंबई को मेट्रो ट्रेन का तोहफा देंगे। आपको बता दें 2 मेट्रो लाइन का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें स्वागत में मोदी, शिंदे और बाल ठाकरे के कटआउट लगे हैं। मुंबई में मेट्रो ट्रेन की 2 लाइनों का निर्माण 12,600 करोड़ रुपए में हुआ है। दहिसर, डीएन और नगर और अंधेरी ईस्ट के लोगों को इससे फायदा होगा। वहीं संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी जिन परियोजनाओं का उद्घाटन करने आ रहे हैं उनकी शुरुआत शिवसेना के कार्यकाल में हुई थी और मैं मानता हूं कि जो काम शिवसेना ने किया उनका उद्घाटन करने आ रहे हैं पीएम मोदी। उधर जोशीमठ की मुश्किलें बिगड़ता मौसम और बढ़ा सकता है मौसम विभाग। उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में आज से 4 दिन तक मौसम अलर्ट रहने का जारी किया गया है। साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी का भी अलर्ट है। जोशीमठ में अब तक दरारों वाले खतरनाक 849 घरों की पहचान हुई है। वहीं 250 लोगों को शिफ्ट किया गया है। 207 परिवारों को 1.5 लाख के मुआवजे की रकम दी जा चुकी है। जोशीमठ के होटल मलारी और माउंट व्यू को तोड़ने की प्रक्रिया जारी। अमित शाह के 2024 में बीजेपी की सत्ता में वापसी वाले बयान पर बिहार के मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि बीजेपी का सफाया हो जाएगा। जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी सेना पर हमला करती है। इस बार लगता है बीजेपी किसी देश पर हमला करेगी। रहमान मक्की के ग्लोबल आतंकी घोषित के फैसले का भारत ने स्वागत किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है। आरएसएस और भाजपा पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा, आरएसएस मुख्यालय में कभी नहीं जा सकता, उससे पहले आपको मेरा गला काटना पड़ेगा। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं, अब देश की सबसे अमीर पार्टी बन गई है। चुनाव आयोग ने 17 जनवरी को पार्टियों की आमदनी और खर्चे का ब्यौरा जारी किया। इसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 में भाजपा को सबसे ज्यादा अनुदान मिला है। दिल्ली मेरठ रैपिड रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉरिडोर के सरायकाले खान स्टेशन को मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां यात्रियों को मेट्रो, रेल और रोड ट्रांसपोर्ट का डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा। दिल्ली पुलिस ने एक युवती की स्कूटी को कार से टक्कर मारने के बाद करीब 12 किलोमीटर तक घसीटने से जुड़े मामले में कंझावाला मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया है। बीएसएफ के सेवानिवृत्त महानिदेशक पंकज कुमार सिंह उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए नियुक्त किया गया है। पंकज सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में 2 साल की अवधि के लिए डिप्टी एनएसए बनाया गया है। उधर वैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार पेड़ पौधे हटाए जाने और ढलाव को अस्थिर करने के कारण उत्तराखंड में जोशीमठ और ऋषिकेश के बीच राजमार्ग पर भूस्खलन का खतरा बढ़ने की आशंका है। राहुल गांधी से पूछा कि क्या वरुण गांधी भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ चलेंगे। इसका जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा, वरुण गांधी बीजेपी में है, मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाती। वरुण गांधी जहां लगातार भाजपा के खिलाफ बयानबाजी से पाला बदलने का संकेत देते दिखाई दे रहे हैं, वहीं ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि उनके सामने कौन से विकल्प खुले। लेकिन अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए दिए गए बयान के बाद सियासी अटकलें ये भी हैं कि वरुण गांधी समाजवादी पार्टी से जुड़ सकते हैं। बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को सलाह दी कि वो मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी न करें। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वैश्विक मंदी कई देशों में आने वाली है। जून के बाद भारत में मंदी आने की आशंका है। उनके इस बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई। केंद्रीय मंत्री की इस टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश से क्या छुपा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट की माने तो नाम न छपने की शर्त पर एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने भी कहा कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की टिप्पणी पार्टी के लिए शर्मनाक है, क्योंकि ये ऐसे वक्त में दी गई है जब भारत में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने का जश्न मनाया जा रहा है। 2014 में दर्ज एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने सुल्तानपुर कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक को कोई भी राहत देने से मना किया गया था। कर्नाटक दौरे पर भाजपा के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक अमित शाह ने जदयू पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा, जदयू और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं। उन्होंने कहा, जो पार्टी सिर्फ 30 से 35 सीटें जीती और फिर ब्लैकमेलिंग
पर उतर आती है उसे लंबे समय तक जिंदा नहीं रखना चाहिए। अमित शाह के इस प्रहार के बाद अब राज्य के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने उन पर पलटवार करते उन्हें सियासी गिरगिट तक कह दिया। भाजपा और जदयू के बीच इस तरह के वार पलटवार से दोनों ही दलों के कार्यकर्ता हैरान हैं। वहीं कर्नाटक में हाल ही में हुए डेवलपमेंट को लेकर भाजपा नेताओं का कहना है कि अमित शाह के दिमाग में एक से ज्यादा उद्देश्य है। भाजपा द्वारा अब ये घोषणा भी कर दी गई है कि वो कर्नाटक में अकेली चुनाव लड़ेगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। उनके खिलाफ नागपुर में पुलिस केस दर्ज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जोशीमठ के हालात के बारे में टिप्पणी करते हुए पश्चिम वर्धमान जिले के रानीगंज कोयला क्षेत्र के लिए चिंता जताई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 18 से 20 जनवरी तक मालदीव और श्रीलंका के दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान जयशंकर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद सोलीह से मुलाकात करेंगे। यहां वो मालदीव के अपने समकक्ष अब्दुल्ला शाहिद से द्विपक्षीय सहयोग पर भी चर्चा करेंगे। शिवसेना के नेता संजय राउत की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। ईडी की ओर से दायर याचिका पर अगली सुनवाई 3 फरवरी को। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी विधायक मोहिंदर गोयल नोटों की गड्डी लेकर पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पैसे लेकर नौकरी दी जा रही है, आवाज उठाने पर मुझे खरीदने की कोशिश की गई। इसरो श्रीहरिकोटा में सीआईएसएफ कांस्टेबल ने की आत्महत्या। 24 घंटे में 2 जवानों की सुसाइड से हड़कंप मचा। आपको बता दें बीते 8 दिनों में कर्नाटक स्थित इस इसरो कैंपस से 3 आत्महत्या की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पूर्व कैबिनेट सचिव केएम चंद्रशेखर की किताब इन दिनों काफी चर्चा में। उन्होंने किताब में कई बड़ी बातों का सनसनीखेज खुलासा किया है। वहीं कहा कि अंबानी के दबाव में मनमोहन सरकार ने कम नहीं किए गैस के दाम। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 27 और 28 जनवरी को होगी। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स के सुसाइड केस पर राज्य मानव अधिकार आयोग ने मांगी है रिपोर्ट। पंजाब में गुरदासपुर में पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए गए चीनी हथियार बीएसएफ ने पकड़ी खेप। प्रयागराज में पहचान छुपाकर इस्लामिक किताबें बेच रहे 3 शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच जारी गतिरोध को लेकर सुनवाई हुई थी। राष्ट्रीय जनता दल ने पार्टी नेता सुधाकर सिंह को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कमेंट को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पार्टी ने सुधाकर को 15 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा है। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा था कि बिहार सरकार को टेकुआ की तरह सीधा कर देंगे। बिहार सरकार नीतीश कुमार किसानों को लेकर सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। ऐसी सरकार को ठीक करने की जरूरत है। दिल्ली में पकड़े गए दोनों संदिग्ध से पूछताछ के दौरान फिर से कई बड़े खुलासे हुए। नौशाद पाकिस्तानी आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के संपर्क में था। दोनों संदिग्ध पाकिस्तान में बैठे अपने 4 हैंडलर के संपर्क में थे। दोनों देश में टेरर गैंगस्टर नेटवर्क को खड़ा करने की फिराक में लगे हुए थे। दूसरी ओर काली पोस्टर विवाद में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की गई है। लीना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने कैविएट दायर की है। आपको बता दें सुनवाई 20 जनवरी को। सुप्रीम कोर्ट में सिमी पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग वाली याचिका का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि सिमी एक आतंकवादी संगठन है। सिमी पर प्रतिबंध हटाने संबंधी कोई पुनर्विचार नहीं है। जोशीमठ से भगवान बद्री विशाल का खजाना शिफ्ट किया जाएगा। जमीन धंसने की वजह से संकट गहराने पर अब यहां खजाना जोशीमठ से पीपल कोठी स्थित बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के धर्मशाला में रखा जाएगा। आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल ने दिल्ली विधानसभा में नोटों की गड्डी दिखाई। उन्होंने दावा किया कि रिश्वत में मिले हैं। वहीं यमुना में प्रदूषण को लेकर बीजेपी विधायकों ने सदन में हंगामा किया, जिसके बाद विधायक अनिल वाजपेयी और विधायक ओपी शर्मा को मार्शल आउट किया गया। बिहार में जातिगत जनगणना के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है। हिंदू सेना ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका। द सन की स्टडी के अनुसार रोजाना एनर्जी ड्रिंक्स पीने से बालों के टूटने का खतरा बढ़ सकता है। स्टडी के मुताबिक ड्रिंक्स पुरुषों में गंजेपन के खतरे को 30% बढ़ा रहा है।
आपको बता दें केवल एनर्जी ड्रिंक्स ही नहीं बल्कि ड्रिंक, स्पोर्ट्स ड्रिंक, यहाँ तक कि मीठी चाय और कॉफी का सेवन करने वालों को भी बालों के झड़ने का खतरा ज्यादा होता है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दिल्ली में 23 और 24 जनवरी को बारिश होने की संभावना। इसके बाद ठंड कम होगी। वहीं दूसरी ओर रैन बसेरों में लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि जब तक भारत अनुच्छेद 370 पर किए गए कदम को वापस नहीं लेता तब तक दोनों देशों के बीच बातचीत नहीं हो सकती। चीन की जनसंख्या घटी ड्रैगन को पछाड़ सकता है। भारत बनेगा सबसे बड़ी आबादी वाला देश। चीन की आबादी में वर्ष 1961 के बाद पहली बार कमी दर्ज की गई। वहीं भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बनने के कगार पर पहुंच गया है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के करीब 11,000 कर्मचारियों की छटनी हो रही है। बता दें खबर के मुताबिक ग्लोबल टेक जॉइंट माइक्रोसॉफ्ट अपने हजारों एम्प्लॉयज को बाहर का रास्ता दिखा रहा है। और पाकिस्तानी एक्ट्रेस बोली तुम्हारा बाप भी देगा कश्मीर को आजादी। पाकिस्तानी एक्ट्रेस सेहर शिवनारी द्वारा किए गए इस ट्वीट पर भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स ने चुटकी ली। कुछ यूजर्स ने तो चुटकी लेते हुए ये तक पूछ लिया कि आज के खाने का इंतजाम हुआ है या नहीं।